दिल्ली में बंगाली मार्केट की मस्जिद का हिस्सा एनडीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत किया गया है, जबकि मस्जिद की कमेटी ने कहा कि उन्हें कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस से तीखी बहस की। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये रमज़ान महीने में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश है। अमानतुल्लाह ने कहा कि ये कोर्ट में कहकर आए हैं कि मस्जिद का इंस्पेक्शन करेंगे और आकर रमज़ान के महीने में मस्जिद ही तोड़ दी। अमानतुल्लाह खान ने अधिकारियों से कहा कि कोर्ट का आदेश दिखाओ। इस बीच जब एडवोकेट महमूद प्राचा ने पुलिस से ऑर्डर दिखाने को कहा तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए जेडी न्यूज़ से। भाई ये कोई बात नहीं है ना, ऐसे कैसे तोड़ दिया? आप हमारी मस्जिद तोड़ दोगे? इतना बड़ा मसला कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगाड़ने की कोशिश की। रमजान का महीने में आप मस्जिद तोड़ रहे हो, इससे ज्यादा क्या होगा? तो ये वहाँ कह कर आए हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इंस्पेक्शन करनी है। ये कह कर आए हैं कोर्ट में कि सिर्फ हमें इंस्पेक्शन करनी है। हमने कहा कि ये तोड़ देंगे, चलेंगे नहीं तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है। फिर तोड़ दिया। पूछो आप इनसे, आप कौन से कोर्ट के आदेश से तोड़ दिया? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है वो? कहाँ कह रही है स्पेसिफिक इसको तोड़ दो? हमारे पास ये नक्शा है, हमारे पास गजट नोटिफिकेशन है। आपके पास क्या सबूत है कि 10 साल पहले पोजीशन हुआ? कि कोई बदमाशी है? सर आप सारी मस्जिद भी तोड़ दो फिर तो। अगर आप ये कह रहे हो कि कोर्ट में बता दें तो आप मस्जिद भी तोड़ दो। आपके पास जी वहाँ पेश हो रहे हैं। 14 नंबर ओहरी साहब के यहाँ केस लगा हुआ है। 7 तारीख हो गई, मैं खुद पहुंचता हूँ। इन्होंने एक जबरदस्ती का एक नोट, और उसके बाद मैं तो कह रहा हूँ इनकी अपनी ये भाई ये कोई बात नहीं है ना, ऐसे कैसे तोड़ दिया? आप हमारी मस्जिद तोड़ दोगे? मस्जिद वाली बात नहीं है, मस्जिद अगर केंद्र बिल्कुल मस्जिद है, ये बिल्कुल मस्जिद है ये हटाने के लिए जहाँ तक ऑर्डर। आप बताओ ना, इनकोचमेंट लाओ, दिखाओ कौन सा ऑर्डर है, कौन से कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ। दिखाओ जी क्या है, कहाँ का ऑर्डर है ये? हमारा पुलिस असिस्टेंस का ऑर्डर है, जो हम बताओ कहाँ है ऑर्डर आपका, कौन सा ऑर्डर आपने खुलवाया? सर इसमें 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है। इन्होंने नहीं पुलिस, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये तो पुलिस असिस्टेंस भाई यार उसको भी दिया हुआ है, उसको भी बता रखा है, उसको भी क्लैरिफाई किया हुआ है। करने दो इनको, करने दो। लाओ के पास वही रखा कोने पे। लाओ ऐसे कुछ आप बुलवाइए कैलेंडर साहब। ऐसा नहीं हूँ मैं, इतना हल्का नहीं हूँ कि कहीं भी चला जाऊँगा। हवा आएगा प्रोटोकॉल में उसको क्लियर हूँ। यहाँ क्यों नहीं आ सकते वो? जब हम खड़े हैं, एसीपी साहब खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, उन्हें आने में क्या दिक्कत है? उनको क्या दिक्कत है? इतना बड़ा मसला कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगाड़ने की कोशिश की। रमजान का महीने में आप मस्जिद तोड़ रहे हो, इससे ज्यादा क्या होगा? रमजान का महीना है ना, जानबूझ के ही तो कर रहे हो। बताओ अच्छा ये क्या है? मुझे ये बाउंड्री है मस्जिद की, मस्जिद क्या है? एलएनडीओ कब्जे में किसकी थी? इस वक्त किसके कब्जे में थी? ये कौन तय करेगा एलएनडीओ की थी? आप बताओ साहब, एसीपी साहब, ये जो कह रहे हैं कि एलएनडीओ की थी, कब्जे में किसकी थी? लैंड ओनिंग एजेंसी तो पता नहीं कब्जे में किसके है आज की? लैंड ओनिंग एजेंसी हम है। कब्जे में जब लैंड ओनिंग एजेंसी तो हटाया इन्होंने, ये तो जरूरत ही मैं ये तो ऐसे ही हटा देंगे। आई एम लैंड ओनिंग एजेंसी, गलत करेंगे, दे विल सफर फॉर इट। आई एम वक्फ बोर्ड, आई एम लैंड ओनिंग एजेंसी। ये किसके पोजीशन में थी? अरे भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप किसके कब्जे में थी? मस्जिद ने कब्जा कर रखा है। मस्जिद ने कब्जा कर रखा था। आज आपके हिसाब से मस्जिद के कब्जे में थी ना। मस्जिद से कब्जा लेने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? आपको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा या डायरेक्ट आ जाओगे? कब से पोजीशन में मस्जिद के?
सिर्फ 8-10 साल से ये जो ना अरे भाई 15 दिन से ज्यादा अगर किसी के प्रदर्शन में है तो फिर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगा, ये तो जानते हैं साहब। ये तो आप कह रहे हो 8-10 साल से, 8-10 साल के लिए आप तोड़ दोगे? अगर 8-10 साल से आप बकौल आपके 8-10 साल से है तो उसके लिए रास्ता कोर्ट का है ना। आप कोर्ट का ऑर्डर लाते, आप तोड़ देते। अगर 15 दिन से ज्यादा प्रदर्शन हो गया है किसी का, 15 दिन से ज्यादा है, ये तो लॉ कहता है, तो उसको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जब कोई आदमी कब्जे पर बैठा होता है, हम जाते हैं थाने में, तो थानेदार ये कहते हैं सच्चू साहब के साथ कोर्ट चले जाओ, 15 दिन हो गए। कहाँ है? लब दिखाओ ना। सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट में चल रहा, पता होगा ना आपको, आप पार्टी हो ना उसमें, उसके बाद क्यों तोड़? परसों डेट है ना उससे, आप पूछो जी इनसे ये है या नहीं है, इनका एएसजी पेश होता है नहीं होता, इन्होंने जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर लाओ ना, स्पेसिफिक होगा ना, ये ऑर्डर है मॉनिटरिंग कमेटी का। 123 प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, इनका एएसजी पेश हो रहा है, पीडीए को पार्टी नहीं माना वहां, एलएनडीओ को पार्टी नहीं माना वहां, आप यूनियन ऑफ इंडिया और हम पार्टी हैं, वो परसों डेट है उसमें, और ये वहां कहकर आए हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इंस्पेक्शन करनी है। ये कहकर आए हैं कोर्ट में कि सिर्फ हमें इंस्पेक्शन करनी है। हमने कहा कि ये तोड़ देंगे, चलेंगे नहीं नहीं तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन करनी है, फिर तोड़ दिया। पूछो आप इनसे। मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, आपके एएसजी, अरे मैं कह रहा हूँ एक दीवार भी आपको नहीं हटानी, कोर्ट में कहकर आए हो आप, हाई कोर्ट में और हिसाब के यहाँ सर वो उसके लिए क्या क्या है, और आपके एएसजी यूनियन ऑफ इंडिया कहकर आइए, आप नहीं, एलएनडीओ नहीं, लैंड है। अरे 123 प्रॉपर्टी में ये भी है। मैं कह रहा हूँ सर, भाई ये मैंने मान लिया ये आपकी है, आप कह रहे हो बकौल आपके 10 साल से कब्जे में हमारे है, आप कह रहे हो, आप कौन से कोर्ट के आदेश से तोड़ दिया आपने? सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है वो, कहाँ कह रही है स्पेसिफिक इसको तोड़ दो, बताओ ना। मस्जिद को तोड़ने के लिए अरे इसी को, इस प्रदर्शन को जो कह रहे हो वो तोड़ दो, लाओ दिखाओ ना जी, आप मंगाओ जी एसीपी साहब। अगर ये गलत कर रहे हैं आपके रहते हुए तो फिर हमारा तो नहीं से कंसर्न। मैं कह रहा हूँ आप मेरे एसीपी हो, आप मेरे एसीपी हो, बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ इन्होंने गलत किया, अब आप इनके डॉक्यूमेंट्स मंगाओ, आप जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स मंगाओ इनसे, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स मंगाओ। मैं तो खुद खड़ा हूँ ना, मैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करूंगा ना, करेंगे तो वही अध्यक्ष साहब आप करेंगे ना, आप मंगाओ। सर आप लिखित इसलिए लिखित में तो, अरे मैं खुद मौजूद हूँ, जब अब लिखित में क्या देना है? सर लिखित में ही देना पड़ेगा, मैं खुद मौजूद हूँ, आपने खुद तोड़ा करके है, अब आप मुझसे लिखित में मांग रहे हो। हमें तो इन्होंने बताया है, तो इन्होंने राइटिंग में ऑफिशियल लेटर है। मैं कह रहा हूँ सर, जब ये सारी बात तो होगा कोर्ट का ऑर्डर सर, ये अगर ये इसके उसके ऊपर में अगर आपको लगता है कि डिस्प्यूटेड था, इन्होंने नहीं करना चाहिए था या कोई कमिटमेंट की थी, दे विल आंसर, ये आंसरेबल है। आपने तोड़ दिया, उसके बाद इतनी जल्दी गया बाउंड्री। अब आप बताओ मुझे, जब ये कोर्ट का ऑर्डर बाउंड्री क्यों कर रही है? बाउंड्री क्यों कर रहे हो? अभी बाउंड्री कर रहे हैं, उसके बाद बाउंड्री कर लोगे अब आप कौन से ऑर्डर पे बाउंड्री करोगे? सर हमारी जमीन है, कहाँ है आपकी जमीन, कहाँ है आपकी? डिमार्केशन हुआ है, डिमार्केशन हो गया इसका? हमारे दिखाओ डिमार्केशन है, डिमार्केशन हुआ इसका? हमारे पास तो हमारा गजर है, हमारे पास तो 3500 का जमीन है, 35 साल का हमारी छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर ये आती है उसमें तो हमसे कर लीजिए। 35 साल का जमीन है। अब ये इसका वो करें डिमार्केशन, यहाँ से लेकर के यहाँ अभी 35 साल का हमारे पास है। इनके पास क्या है? मेरे पास ये नक्शा है, मेरा गजट नोटिफिकेशन पढ़कर तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली का सब यही डिसाइड होगा, क्योंकि बाउंड्री आप यहाँ कर रहे हो, आप बाउंड्री किसका, वक्फ बोर्ड का तो है ना, ये ना गजट नोटिफिकेशन सरकार का है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है वो, ये सरकार का है ना गजट नोटिफिकेशन। तो फ्रंट पेज पढ़िए, फ्रंट पेज छोड़िए, फ्रंट पेज छोड़िए। केस की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, ये रीना एरिया, 35 के ऊपर जा रहे हैं। हाँ ये क्या है भाई, एरिया कहाँ है इसका?
35,000 स्क्वायर यार्ड है ये। स्क्वायर यार्ड है ये तो अलग है। स्क्वायर यार्ड है। अगर उससे एक्सीज है तो आप उसकी बात करिए फिर। तो बगैर नाम पे कैसे कर देंगे सर? आप नाम के ना उसको, उसे नाप लीजिए, उसके बात कर लीजिए, डिमार्केशन हो जाए। ये नहीं है, ये सब कुछ है उसमें। ये तो यहाँ का ये तो सर अगर डिमार्केशन में ये जमीन ज्यादा है हमारा भाई, अगर डिमार्केशन में जमीन 35,000 से ज्यादा है तो आप बात करिए। अगर 35,000 के अंदर है 35,000 तो पहले कैसे आ रही है उसमें 35,000 कहाँ लिखा हुआ? रुपये ही लिखा हुआ ना, नीचे में स्क्वायर मीटर कैसे? एरिया 789 स्क्वायर मीटर इसका है ये मस्जिद का। अरे ये तो एक मस्जिद का पूरा एरिया होगा ना, वो तो पूरा एरिया गजट है, गजट नोटिफिकेशन। वो स्कूल थोड़ी बनाया हुआ है। वो स्कूल भी है, बहुत सारी जमीनें जो पोजीशन हो जाती हैं, बहुत जरूरत नहीं होंगी। आज का थोड़ी है 70 का गजट। की जो जमीन है जहाँ पे मस्जिद बनी है वो कई सालों से बनी है, लेकिन हमारी जमीन पे जो एनक्रोचमेंट हुआ है पिछले 7-8 साल से हुआ है। मैंने मान लिया आपके बकौल आपके 7-8 साल से हुआ, उसके लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई? आपने इसका वो कराया डिमार्केशन, आप कोर्ट गए, कोर्ट से कोई ऑर्डर लाए, जब ये सब जुडिशियल सारा मैटर 123 प्रॉपर्टी जब सब जुडिशियल। देखिए सर आप क्यों 123 प्रॉपर्टी का जो मैटर सब जुडिस है वो 123 की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। अरे हमारे हिसाब जमीन का इससे ये आप कह रहे हो, हमारे हिसाब से सब 123 है और उसमें ये गजट के हिसाब से 123 है। आपके कहने से नहीं होगा ना, डॉक्यूमेंट जो कह रहा है उस गजट की प्रॉपर्टी का 123 नंबर से हम इनकार नहीं करते। इनकार इस चीज़ से हो रहा है कि जिस ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि रमजान के महीने में आप इन हालात में तोड़ने आ रहे? सर रमजान के महीने में हमने दीवार ही तोड़ी ना, हमने मस्जिद कौन सी तोड़ी? फिर आप दीवार क्यों बना रहे हो? कौन सा प्रार्थना स्थल तोड़ दिया सर? फिर आप दीवार क्यों बना रहे हो? तो सर हमारी जमीन हम बनाए, कैसे आपकी? ये कैसे प्रूफ होगा आपकी? हमारी है इसलिए तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी, मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरी। सर हमारे डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो मेरे भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मैं कौन सा मेरे अपने? बना के दूंगा। मेरे भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वो है क्या करना है सुरेश जी, आप ये बताइए। सर ये जमीन हमारी, हमने तो आप ये डिमार्केशन करा ले, डिमार्केशन करा के तय करते हैं। आप डिमार्केशन करा लो, लैंड ओनिंग एजेंसी मैं हूँ। आपने मेरी जमीन पर जो आकर के इंक्रोच तोड़ा और रमजान के महीने में तोड़ा, और जबकि केस सब जुडिश है। डिमार्केशन आप कराओ, डिमार्केशन के बाद आप ले लो। अगर आपकी कोर्ट अगर डिसाइड करता है या जो भी होता है आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती फोर्सफुली करोगे तो देखो गलत है। मस्जिद को आप तोड़ो, 123 प्रॉपर्टी में फोर्सफुली कुछ बात सर ये तो फोर्सफुली किया आपने। नहीं। फिर क्यों किया? सुबह में 8 बजे आप आ गए, 10 बजे का आप लिख रहे हो। 10 बजे का लिख रहा हूँ, 6 बजे आ गया, 6 बजे का कैसे नहीं है? फिर आप गजट नोटिफिकेशन है, फिर 10 साल से कब्जा है। अगर बकौल आपके, मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत पुराना कब्जा है, बकौल आपके 10 साल से कब्जा, 10 साल पहले हुआ वो दिखा दो जो आप कह रहे हो। ये जो बाउंड्री वाला है आप देख लीजिए, इसमें जो मैं सर आप कमरा बनाने के लिए आप सर 10 साल पहले प्रदर्शन हुआ होगा, इसकी तो फोटो बकौल आपके। आप इसको तो यहाँ सारी तो एविडेंस लीड नहीं हो पाएंगी। आप ये बताइए सुरेश जी, आप हम सारे यहाँ खड़े हैं, आपने काम आगे इसको करना है नहीं करना है, जो भी बताइए। बहुत सारी बिल्कुल स्टैंड है। क्या हमारी जमीन है, अब हमने दीवार बनाएंगे। ये क्या बात हो गई इसी के साथ? आप कानून, मैं खड़ा हूँ ना, मेरे साथ गलत हो रहा है। मेरा गजट नोटिफिकेशन है, कहाँ जाऊँ मैं तो कह रहा हूँ ना, आप इनको मेरे ये तो साथ इश्यू तो अगर अभी आप इसको यहाँ होल्ड करिए, इनको आप अगर ये कहेंगे तो हमें करना है, या तो ये कह दे नहीं करवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे को मना करते हैं। अब इतनी फोर्स को हमने करा रखा है। दीवार बनाने के लिए अपना कब्जा ये कोई बात हो गई? आप मस्जिद तोड़ोगे कि मस्जिद गिराने के लिए बनानी है? तोड़ी नहीं हमने सर, ये स्टेटमेंट ही गलत। आप ये बताओ ना मुझे, 10 साल पहले कब्जा हुआ था, उसका कहाँ है सबूत आपके पास? सर ये सबूत तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ दे रहा है? ये हमारी मवेशी की वाल थी और कब्जा करने के लिए जो ना ये आपकी वाल थी, ये कैसे पता है आपकी है? कुछ तो फोटो होंगे आपके पास, जब 10 साल पहले प्रदर्शन हुआ कोई तो फोटोग्राफ होंगे। हमारे पास तो सारे सबूत हैं, हमारे पास ये नक्शा है, हमारे पास गजट नोटिफिकेशन है। आपके पास क्या सबूत है कि 10 साल पहले प्रदर्शन हुआ? सर ये नक्शा तो आपने बताया ना, इसमें गवर्नमेंट के सिग्नेचर कहा है किसके? सर अच्छा, अरे हम गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड जो है क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है या गवर्नमेंट बॉडी? आपको पता होगा ये।
गवर्नमेंट बॉडी है मान लीजिए, हाँ। तो सर एलएनडीओ की तो गवर्नमेंट बॉडी तो गवर्नमेंट बॉडी एलएनडीओ है, वक्फ बोर्ड स्टेट बॉडी है, एलएनडीओ जो है सेंट्रल बॉडी है। अब सेंट्रल बॉडी स्टेट बॉडी में नहीं घुस सकती, ये भी कानून है। वही मैं कह रहा हूँ। वक्फ को देख रेख स्टेट करेगा। सर ये जब वक्फ को हटाने की पावर, अगर वक्फ में कोई चीज गड़बड़ हो रही है उसको हटाने की पावर भी स्टेट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर हम स्टेट में घुस ही नहीं रहे, हम तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट कहता है। और अगर एक्ट का वायलेंस कर रहे हैं और आप पुलिस वाले करा रहे हैं तो भैया फिर नहीं यहाँ सब कुछ सर आपने कंसल्ट किया होगा वन बोर्ड से, अगर आपने कंसल्ट किया होगा, आपने अपने प्रपोजल को दिया होगा। ये घटे पे एलएनडी ऑर्डर दिखाओ, आपने देखा ऑर्डर इनका? बिना से नहीं करते दिखाओ ऑर्डर दिखाओ। सर हम लोग बोलते हैं ऑर्डर नहीं दिए, ऑर्डर दिखाएं, ऑर्डर दिखाएं। एक्सटेंशन आप साथ में और वीडियो बन रही है। हाँ बना लिए, कोई बात नहीं। ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ। आप साइड में आके बात करिए। चलो जी, नहीं करूंगा मैं बात। आप यहाँ क्या करिए? बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, यहाँ करूंगा। ऑर्डर दिखाएं। मैं इस मस्जिद का वकील हूँ, मुझे ऑर्डर दिखाएं, ऑर्डर दिखाएं। आप ऑफिस में। ऑफिस में नहीं, मैं यहीं बोल रहा हूँ। ये काम आप मेरी तरफ से SFIR दर्ज करो। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। जो कंप्लेंट आप दे दीजिए। ना मैं आपको कर रहा हूँ, आप दे दीजिए जो कंप्लेंट है। रिटर्न में कंप्लेंट करने की कोई कानून में जरूरत नहीं है। आपके सामने ऑफेंस काम करने दीजिए। आप काम कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं। मेरे को अगर असिस्टेंट के लिए कहा कि आपके पास ऑर्डर है असिस्टेंट का कोई? मुझे बिल्कुल है, बिना इसके नहीं आते हैं। दिखाएं, मुझे दिखाएं। मैं आपको जरूरत पड़ी तो दिखा दूंगा। मैं एक नागरिक हूँ, मैं इसका वकील हूँ। मैं कोई बात नहीं, मैं दिखा मुझे दूंगा। ऑर्डर दिखाएं, ऑर्डर बिल्कुल है हमारे पास। दिखाएं इसके ऑर्डर। नहीं आएगा। मैं- आप जो कहेंगे सारे कागज मिलेंगे आपको। दिखाएं। मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, नहीं क्यों नहीं दिखाएंगे आप अभी? जब जरूरत पड़ेगी दिखाऊंगा मैं नहीं आपको। जरूरत है ना, मैं मान हाँ, रहा तो हूँ। आप मांगिए ना, ये एलओसी आपने से काम करा मारी है, रहे हैं। आपके जो सिविल वाले करा रहे हैं। आंखों के सब सामने आपके ये डकैती हो रही है यहाँ पे। ये डकैती है, ये आप डकैती है। जो कहना है आप सिविल डिपार्टमेंट। मैं किसी ने कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं उनसे नहीं कह रहा, मेरा उनसे वो तो तुम गुंडे हैं मेरी नजर में। मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ। आपने जो कहना है, आप लिख के मैं दीजिए, आपसे कंप्लेंट दीजिए। मैं लिख के बाद में दूंगा। पहले आप यहाँ मौजूद हो, आपकी मर्जी से ये डकैती हुई है, यहाँ पे सामान लूटा है और ये तोड़ा। ये बात सही है? आप कह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं मुझसे, नहीं। मेरे से वो तो गुंडे हैं पुलिस मेरे। की असिस्टेंस अगर जब- आती मांगी जाती तो मैं- जाती, मैं- ऐसे नहीं आती। दिखा दें आप ऑर्डर। भी जानते थे बहुत आती है। मैं नहीं आती। इतनी फोर्स मुझे आप नहीं पता। पुराने आदमी पता मैं साहब देखिए ऐसा, मैं आपको नए आपको आदमी क्या नहीं- कह रहा हूँ, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ और इस मस्जिद के वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। अगर आप क्राइम में शामिल नहीं है तो मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, ये मेरा हक है। हमारे पास मेरे पुलिस असिस्टेंस का ऑर्डर है। दिखा दे मुझे, आप ऐसे मुझे बिना दिखा असिस्टेंस के नहीं आया। मुझे दिखा दे, आप जरूरत मुझे दिखा पड़ेगी दे, जरूर दिखाएंगे। मुझे दिखा दे। मैं इनको कह रहा हूँ ये गुंडे हैं, इन्होंने बगैर किसी ऑर्डर के डकैती मारी है। दिखाएं मुझे। ये आए हमारे पास आए। ये आए कौन है? आइडेंटिटी कार्ड है, सारा कुछ। आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ऑर्डर चाहिए होता है। ऑर्डर भी है इनके पास। दिखा दे मुझे, हमारे क्यों नहीं पास क्यों नहीं दिखा हमारे रहे? पास असिस्टेंस की ऑर्डर है। इनसे मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ, ये गुंडे हैं, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ये कानून तोड़ के बिल्डर माफिया के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। करेंगे इनको तो ऑर्डर बुक करेंगे, दिखाएं। सब करेंगे तो बुक आप बुक टाएंगे ना, आपके सामने डकैती पड़ रही है। भाई ये देखिए, आप सब छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर है। पहले मैं इनसे पूछा है, पहले आप हट जाओ, बीच में से हट जाओ, उधर जाओ। मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे ऑर्डर दिखाइए। एलएनडीओ का कौन गुंडा है, इसका फोटो बनाओ। ऑर्डर दिखाइए, कौन है गुंडे, मैं देखूं नहीं। जब तक कानून का कोई ऑर्डर नहीं, एक कानून समझे पहले। मैं रोने से हूँ, इसकी मारी है। दिखाएं मुझे। ये आए हमारे पास आए। ये आए कौन है? आइडेंटिटी कार्ड है, सारा कुछ। आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ऑर्डर चाहिए होता है। ऑर्डर भी है इनके पास। दिखा दे मुझे, हमारे क्यों नहीं दिखा हमारे रहे? पास असिस्टेंस की ऑर्डर है। इनसे मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ, ये गुंडे हैं, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ये कानून तोड़ के बिल्डर माफिया के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। करेंगे इनको तो ऑर्डर बुक करेंगे, दिखाएं। सब करेंगे तो बुक आप बुक टाएंगे ना, आपके सामने डकैती पड़ रही है। भाई ये देखिए, आप सब छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर है। पहले मैं इनसे पूछा है। पहले आप हट जाओ, बीच में से हट जाओ, उधर जाओ। मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे ऑर्डर दिखाइए। एलएनडीओ का कौन गुंडा है, इसका फोटो बनाओ। ऑर्डर दिखाइए, कौन है गुंडे, मैं देखूं नहीं। जब तक कानून का कोई ऑर्डर नहीं, एक कानून समझे पहले। मैं रोने से हूँ, मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं, वीडियो बनाओ। साहब, जब तक कोई सरकारी अधिकारी उसके पास कोई रिटर्न में ऑर्डर ना, वो कर रहा है। बैंक का मैनेजर है, ठीक है, उसके पास बैंक से पैसे निकालने का कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं है। बैंक से पैसे निकाले तो वो डकैती होगी नहीं होगी? होगी ना, चोरी। इनके पास कोई ऑर्डर है, मुझे दिखा दें, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसमें भी कर लेंगे एक बार। मैं कुछ नहीं, इंक्वायरी नहीं, मेरी FIR लिखे आप। असिस्टेंस के लिए कहा गया है। मैं आपको डकैती आपके सामने हो रही है, ये डकैती आपके सामने हो रही है, आपकी आंखों के सामने। मैं आपसे 100 नंबर पे करो, मैं नहीं बना रहा। 100 नंबर की जरूरत नहीं कर रहे हैं। आप 100 नंबर की मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपसे निवेदन कर मैं रहा हूँ। आपसे निवेदन मैं खुद मैं करवाता हूँ। आपको आप कह रहा गलत बात हूँ, मत मेरी डकैती की कंप्लेंट लिख ले, मैं करा रहा हूँ। डकैती हुई है, यहाँ पे सामान लुटा है, ये दीवार तोड़ के इससे, और इसका कोई ऑर्डर ये दिखा नहीं रहे। मैं खड़ा हूँ वकील इस मस्जिद का। ये एलएनडीओ साहब वहाँ खड़े ना, आप साहब तो आपके होंगे, मेरे लिए तो वो सरकारी नौकर है, बुला लीजिए। आप वो क्यों भाग गए वहाँ पे?
मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? मैं तो आपकी फोटो बताऊंगा। बिल्कुल मैं आपको कंप्लेंट करूंगा। आपने जो दिखाया है, मैं आपको विदाउट ऑर्डर के तोड़ देंगे कोई भी। मैं तो पुलिस से गुहार लगा रहा हूँ इस मस्जिद की तरफ। यहाँ का इलीगली ये तोड़ा है, यहाँ से सामान लूटा है, FIR लिख ले आप। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आप इंक्रोचमेंट कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो? नहीं आ रहा और मेरी समझ में नहीं आ रहा। इधर आ जाओ। ये डकैती हुई है, ये तोड़ा है।